हेलो दोस्त, बेलर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे ही वीडियो में 50 वन लीनियर प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं और बहुत ही उपयोगी प्रश्न लिए गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे 50 प्रश्न का यह सीरीज है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। 5-10 मिनट आप अपने आप को रोक कर रखें और इस प्रश्न का आनंद लें। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन को स्रावित करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है अग्नाशय ग्रंथि। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है डुरंड कप का संबंध। फुटबॉल से है डुरंड कप का संबंध। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और इसे सन 1975 में 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर इसे कहते हैं, ये गले का एक रोग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। यह एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे चंद्रमा पर अपना कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 कौन से अंतरिक्ष यान से गए थे? अपोलो 11 इनका अंतरिक्ष यान था जिससे ये अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष यान में सवार हुए थे जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महान कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज एक महान मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड से थे। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताया। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो मिलता है उसका नाम क्या है? परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पदक के नाम से जाना जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा को अंत करने में, खत्म करने में जो सबसे अधिक प्रयास रहा किनका रहा? किन समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का सबसे ज्यादा ही प्रयास रहा इसमें। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल फ्रीडम फाइटर थे, ये स्टेटमेंट दिए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और यह महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह लीजिए क्वेश्चन भी आ गया। तो जो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे उनके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने यह नारा दिया था, मारो फिरंगी को। 1857 की लड़ाई में सर्वप्रथम अगर जो कोई कुर्बानी देने वाला आदमी था तो वो मंगल पांडे जी ही थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। सूर्य के प्रकाश से
कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है? विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य जो होता है विटामिन डी का गुड सोर्स होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेन सांग ने किस विद्यालय में अपना अध्ययन को पूरा किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। कौन सा रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? कौन सा रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो मेंबर जो ओ ग्रुप के जो ब्लड डोनर जो मेंबर होते हैं उनको सर्वदाता समूह में रखा गया है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 जो बोन्स होती है मनुष्य के शरीर में होती है। ये साधारण सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव ने सर्वप्रथम सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किया था, गुरु अंगद देव जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो उपगुप्त ही वे बौद्ध भिक्षु थे जिनके प्रभाव में आकर महान अशोक ने अपने धर्म को बदल लिया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अकबर मुगल वंश का एक बहुत ही महान शासकों में से एक है, बहुत ही महान शासक हम कह सकते हैं, और यह बिल्कुल ही अशिक्षित था, अंगूठा छाप भी कह सकते हैं इसे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप वैसा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने नियमित रूप से कहा था? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। यह पास्कल का नियम है कि जो द्रव होता है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल जो होता है पत्ती में प्रेजेंट होता है, अब पत्ती का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के ही कारण होता है, और मैग्नीशियम इसका मेन कारण है। पीलिया किस रंग का होता है? पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या फिर लीवर हम कह सकते हैं। पीलिया जो होता है हमारे यकृत और लीवर या फिर लीवर को प्रभावित करता है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री जो है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री, याद रखेंगे आप लोग, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला नहीं कह सकते हैं, जापान की थी जुनको तबई जो थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जापान की जुनको तबई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। अब भिलाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट जिसे हम BSP भी कह सकते हैं, भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। सोवियत संघ बोले तो रूस की सहायता से 1955 में किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे उनको, वह एकमात्र वैसे भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और इनसे पहले भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका था रविन्द्रनाथ टैगोर को, पर वो साहित्य में मिला था। अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था 1933 में। अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में जो बहुत ही विख्यात रहे हैं बिस्मिल्लाह खां, शहनाई बजाने में उनका सर्वप्रथम नाम आता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया
को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वह अंग है गुर्दा। गुर्दा या फिर हम किडनी भी कह सकते हैं। किडनी से ही जो रक्त का प्यूरिफाई होता है, रक्त को प्यूरिफाई करता है, यूरिया और बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं वो प्यूरिफाई किया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त, जो कि पार्षद कहा जाता है इनको, श्यामलाल गुप्त। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।